ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। माइक जिसका ऑन हो रहा है बार बार, तो इतना क्लियर हुआ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। जिसमें अलम का अर्थ क्या होता है? सजावट करना या भूषण करना। ठीक है, मतलब सजावट से जो चीज अलंकृत कर दी जाए या भूषित कर दे वही अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आपको एज एग्जाम्पल बताया गया है, स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? अपने साज श्रृंगार के लिए क्या करती है? बहुत सारे आभूषण पहनती है, तो उनको हम उससे वो क्या करती है? अपने को अलंकृत करती है। ठीक है, तो उस आभूषणों को हम क्या बोलेंगे? अलंकार बोलेंगे। उसी प्रकार यदि हम देखें कि कविता में, मतलब जो भी काव्य खंड होता है, कविता में जो भी श्रृंगार या सजावट के लिए जिन भी तत्वों का हम प्रयोग करते हैं उनको अलंकार कहते हैं। समझ में आया? काव्य खंड में क्या होता है? जो कविताएं होती हैं, कविताओं को निखारने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए जिन भी तत्वों का हम प्रयोग करते हैं उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार की परिभाषा भी यहाँ पर आपको दी गई है। काव्य शोभा कराम धर्माम अलंकारन प्रेक्षित। ठीक है, मतलब अलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार होते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म जो है वो सभी अलंकार होते हैं। अलंकार में आपको यहाँ पर क्लास 9 में ज्यादा अलंकार नहीं बताए गए हैं, इसलिए देखते हैं। वैसे आपने देखा होगा अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्थ अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसको शब्द अलंकार बोलते हैं। जहाँ अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उसको अर्थालंकार कहते हैं। और यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार बताया गया है। आपको जो दो अलंकार है उनमें से आज सिर्फ ये अनुप्रास अलंकार और इसके बारे में आगे बताया गया है, बाकी के अलंकार आपके इस साल में नहीं है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बोला गया? जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए। दिखाई दे रहा है? एक ही वर्ण क्या हो रहा है? बार बार दोहराया जाता है। वर्ण और शब्द में अंतर होता है। वर्ण मतलब क ख ग, ये क्या है? वर्ण है। अब यदि शब्द बोला जाए तो जैसे काल, ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। चल, ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाए एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए। जैसे आप इस लाइन में देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च बार बार आ रहा है ना? किरणें खेल रही थी जल थल में, ल ल ल, यहाँ पर खेल में भी ल, ठीक है, जल में भी ल और थल में भी ल। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार दोहराया जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया अनुप्रास अलंकार कहाँ है? कैसे याद, कैसे समझेंगे हम? एक वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, जैसे आपको नीचे दिया है, तरनी तनुजा तट कम तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तट तमाल त वर्ण बार बार हो रहा है, तरुवर बहु छाए। तो एक ही वर्ण आवृत्ति जब बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का और कोई उदाहरण आप लोग बता सकते हो? कोई कविता जिसमें एक ही वर्ण की है? नहीं पता किसी को? हाँ, कोई भी नहीं जानता? नो मैम। जानते हैं सभी? सभी ने ये वाला सुना है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वाला सुना? यस मैम, सुना है। हाँ, तो इसमें बताओ, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? बताओ किस वर्ण की आवृत्ति बार बार की जा रही है? मैम चंदू। मैम चंदू। क्या वर्ण की? किस वर्ण की? चंदू शब्द हो गया, चंदू शब्द हो गया बेटा। हम वर्ण पूछ रहे हैं। वर्ण मतलब मैंने अभी बताया, क ख ग घ, ये सब क्या है? एक वर्ण है। इनको मिलाकर जब हम दूसरे शब्द के अंदर जोड़ देते हैं वर्ण को तो वो शब्द बन जाते हैं। तो ये जो चंदू के चाचा वाला जो बता रहे थे उसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना?
Yes, एक और ma'am. है, लाली लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ल वर्ण की आवृत्ति बार बार यहाँ पे आ रही है ना। तो इन सब में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। Yes, ma'am. आ रही ठीक है. है, हाँ चलिए अब देखते हैं अगला, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, छेका का अर्थ वाक या चातुर्य है, अर्थात वाक से परिपूर्ण एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को हम छेकानुप्रास, जो एक से ज्यादा बार भी आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों निकल रागिनी बचती। उपरोक्त में क वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार अर्थात छेकानुप्रास है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति देखिए, ये लिखा हुआ है क और यहाँ भी लिखा है करुणा में क और कलित में क। ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति क्रम से हो रही है, जस्ट एक के बाद एक आ रहा है। करुणा बोला गया, फिर कलित भी बोला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रमानुसार हो, क्रम से एक के बाद एक आए, तो वहां पर हम छेकानुप्रास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब जैसे ये वाले लाइन में देखेंगे, अमीय भूमिय, अमीय अमीय में यह देखो, भूमिय में यह देखो, एक ही वर्ण है दोनों और क्रम से एक के बाद एक आ रहे हैं। फिर यहाँ पे चुरेन और चारू, चुरेन में र मध्य मतलब सेकंड नंबर वर्ण है और चारू में भी र सेकंड नंबर का वर्ण है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब क्रम से एक के बाद एक आए तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। समझ में आया सभी को छेकानुप्रास? Yes, ma'am. Yes, अगला ma'am. देखते हैं हम वृत्यानुप्रास। यहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपत क्रमशः आवृत्ति वृत्यानुप्रास होती है। क्या बोला गया, एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार। देखो छेकानुप्रास में क्या बोलते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार हो सकती, कई बार हो सकती है, वहां वृत्यानुप्रास होता है। जैसे देखो कलावती, केलवती, कलिंदजा, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, एक से ज्यादा बार हो रही है। ल की आवृत्ति भी एक से ज्यादा बार हो रही है। तो यहाँ ऐसे जगहों पर हम क्या बोलते हैं, वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर दिया अगला, चामर सी चंदन सी चंद्र सी, चांदनी चमेली चारू चंद्र सी सुधर है। तो यहाँ पर देखो च एक से ज्यादा बार आ गया है, आया है ना। सी ये भी आपका एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है ना। स और च वर्ण जो है एक से ज्यादा बार और क्रम से आए हैं, एक के बाद एक आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या बोला है, क्रम से का मतलब यहाँ पर देखेंगे, जैसे क्या बोला गया, चामर सी चंद्र सी, च पहले वर्ण में आया तो फिर तीसरे में आया, तीसरे के बाद फिर चौथा छोड़ के पांचवे में आ रहा है, फिर छठवा छोड़ के सातवें वर्ण पे आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्रम से ये आते जा रहे हैं, तो वहां पर वृत्यानुपात होता है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं, श्रुत्यानुप्रास। मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के सामने को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। मुख से उच्चारण स्थान से संबंधित, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ते ही नीति में सीता पह जाए, सब में आप देखेंगे ई की मात्रा दिखाई दे रही है। ते ही नीति में सीता पह जाए, है ना। तो यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, जो मात्राएं दिखाई दे रही है उनको हम इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है, जैसे पाप प्रहार प्रकट करी सोई, प्रहार ये देखो, प्रहार प्रकट दोनों में एक ही मात्रा यहाँ पर यूज हो रही है। कई सोई, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जैसे मात्राएं जो होती है उनका उच्चारण जब होता है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर जैसे देखो, ता दिन दान दनही धन धरनी, यहाँ पे त न और ध वर्णों की आवृत्ति, अलग अलग वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. चलिए अगला पेज हम देखते हैं। ओके, अगला पेज हम देख रहे हैं।
पेज दिखाई दे रहा है अब आपको? यस देखिए अगला जो है उसमें आपको दिख रहा होगा अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास में देखो, जहां पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो उसे अनंत्यानुप्रास कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब ये आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है तो वहां पर लास्ट का जो वर्ण होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है और एक ही स्वर के सामने मूलक, मतलब जब उनको हम बोलेंगे तो वो एक ही साथ स्वर में दिखाई देंगे। जैसे क्या लिखा है, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, अंजन न पे खत्म हो रहा है तो नयन अमिन निद्रग दोष विभंजन। देखो जब हम बोल रहे हैं तो स्वर जो है हमारा एक जैसा आ रहा है, अंजन विभंजन, तो इसमें अंजन शब्द बार बार हो रहा है और न पर ही आवृत्ति खत्म हो रही है, न से शुरू हो रही है और न पे खत्म हो रही है। देखो न यहाँ पर भी पद के अंत में आया, न यहाँ पर भी पद के अंत में आया। तो इस तरह से यदि आपको कहीं दिखाई दे तो उसको हम अनंत्यानुप्रास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगला जैसे दिया गया है, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। यहाँ पर भी देखिए आखिरी जो वर्ण है ग और ग वर्ण जो है वो दोनों में आ रहा है, पहला पद खत्म होने पर भी और दूसरा पद खत्म होने पर भी। तो वहां पर क्या हुआ, अनंत्यानुप्रास हुआ। सभी को इतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अगला देखते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास, लाट का अर्थ है समूह, तात्पर्य भेद से शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति की लाटानुप्रास है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भेद शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति वहां पर होती है। पूत सपूत तो को धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, तात्पर्य जो है वो शब्द के भेद और अर्थ से होता है। मतलब यहाँ पर शब्द का भेद बताना जरूरी होता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब पूत यदि सपूत, पूत मतलब पुत्र, पुत्र यदि सपूत है तो हमें धन संचय करने की क्या जरूरत है, और पूत यदि कपूत है तो भी धन संचय करने का क्या महत्व है। मतलब पुत्र यदि अच्छा है तो धन संचय करने की क्या जरूरत, वो तो ऑलरेडी हमको कमा के दे देगा। लेकिन यदि पूत कपूत है तो यदि हमने धन संचय किया तो वो सब पूरे पैसों का नाश कर देगा। तो यहाँ पर पुत्र की ही बात की जा रही है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बता रहा है कपूत अच्छा पुत्र और दूसरा क्या बता रहा है, मतलब कपूत मतलब जो अच्छा पुत्र नहीं होता वो, और सपूत मतलब जो अच्छा पुत्र है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तात्पर्य भेद से शब्द का अर्थ की आवृत्ति यहाँ पर होती है कि पुत्र पुत्र दोनों में एक ही शब्द आ रहा है, लेकिन एक पुत्र अच्छा बता रहा है तो दूसरे पुत्र को गलत बता रहा है। राम भजन तो करत नहीं भव बंधन बहिताय, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन बहिताय। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि राम भजन जो नहीं करता है वो भव बंधन का उसको भय ही क्या है, और जो राम भजन करता है उसको भव बंधन का भय रहता ही नहीं है। मतलब जो भगवान को मानता ही नहीं उसको किसी का कोई डर होता ही नहीं है, और जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान उनको हर डर से दूर करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थ से रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा है सबको? लाटानुप्रास क्या होता है? अगला देखते हैं, अनंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ अंत में मिलती हो वह अनंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, ये उसी का दिया हुआ है चौथे वाले का अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास में क्या होता है, पद के अंत में ही आपको क्या दिखाई देता है, आपको मतलब सिमिलरिटी दिखाई देती है, एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अनंत्यानुप्रास में क्या देखा था, अंजन अंजन न न जो पद अंत हो रहा था वहां पर आपको एक जैसा दिखाई देता है, तो वहां अनंत्यानुप्रास। लाटानुप्रास में जो शब्द और शब्द का भेद बता दे और उसी के अर्थ पर डिपेंड हो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जो हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण में साम्य को, जो उच्चारण के विशिष्ट वर्ण होते हैं उनको। ठीक है, गत्यानुप्रास में क्या बोला गया है, एक या अधिक व्यंजनों की आवृत्ति जो होती है वो क्रमशः होती है। छेकानुप्रास में क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर छेकानुप्रास हो जाता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो सभी को समझ में आया? यस मैम। अलंकार क्या है?
तो आपका ये आज का जो क्वेश्चन था ये भी आपके व्याकरण से संबंधित ही है, तो इसको भी आप अपनी व्याकरण कॉपी में ही लिखोगे, ठीक है। और ओके जैसा कि मैम। मैंने आप लोग से पहले बोला भी है, यदि कोई स्टूडेंट आपसे नोट्स मांग रहा है तो आप लोग उनको नोट्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, यस कोई भी मैम। स्टूडेंट आपसे नोट्स के लिए बोलता है या फोन करता है या मैसेज करता है ग्रुप में भी, यदि आप कोई मैसेज ऐसा देखते हो कि कोई स्टूडेंट नोट्स के लिए आपसे बोल रहा है, तो आप लोग नोट्स उसे बोलिए कि हाँ मैं नोट्स दे रहा हूँ, या एक साथ पूरे सब्जेक्ट का नहीं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट का सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स को मना नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत बेटा कभी भी किसी भी समय किसी को भी पड़ सकती है। हो सकता है बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो या आप कहीं चले गए हो, आपने 2 दिन 3 दिन क्लास अटेंड नहीं की हो, तो आप भी किसी से नोट्स मांगोगे ना, यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो किसी भी स्टूडेंट्स को आप लोग मना नहीं करोगे, ओके। चलिए ओके हम मैम। मीटिंग लीव कर Ma'am. रहे हैं, और इसका मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। Ma'am. ओके।